तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीज़ीरो के एपिसोड 3 के बारे में, जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉब्रो एक ओगर में बदल चुका है और ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद एपिसोड की शुरुआत होती है। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गॉब्रो कपड़े चेंज करने जाता है, जहां बाकी लड़कियां उसे देख के डर जाती है। फिर वो उन्हें समझाता है कि वो गॉब्रो ही है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि गॉब में बार बार उसके पैर में चूटी क्यों काट रही थी। इसके बाद गॉब्रो ब्लैकस्मिथ लड़की से मिलता है, जहाँ वो उसे अपना कुल्हाड़ी देता है उसे सही करने के लिए। फिर ब्लैकस्मिथ लड़की कहती है कि उसने एक स्पिरिट स्टोन से एक नाइफ बनाया है, तो तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। और ये सुनने के बाद गॉब्रो उसे शाबाशी देता है। पर ये देख के गॉबमी और वो लाल वाल वाली चिढ़ के उसके पैर में चूटी काटने लगते हैं। इसके बाद गॉब्रो उन खाना बनाने वाली जुड़वा बहनों से मिलने जाता है, जहाँ वो दोनों जुड़वा बहनें कहती है कि उन्हें और भी लोग चाहिए जो कि उनकी हेल्प कर सके खाना बनाने में। जहाँ गॉब्रो कहता है चलो ठीक है, मैं 3 फीमेल गॉब्लिन्स को भेज दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। जिसे सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ गॉब्रो कहता है कि गॉब्लिन्स इनके नेचुरल एनिमी होने के बाद भी ये काफी मिलजुल के रहते हैं। जिसके बाद गॉब्रो थोड़े मजे लेते हुए कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छी एक वाइफ बनोगी, तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है। और ये सुनने के बाद वो लाल वाल वाली लड़की और गॉबमी दोनों मिलके उसके सर में डंडा मारने लगते हैं। इसके बाद गॉब्रो उस अल्केमिस्ट लड़की के पास जाता है, जहाँ उस अल्केमिस्ट लड़की ने एक केमिकल बनाया होता है, जिसे देखने के बाद गॉब्रो कहता है ये तो पॉइजन है, तुमने इसे क्यों बनाया है और तुम इसका क्या करने वाले हो। जहाँ वो अल्केमिस्ट लड़की कहती है कि मैंने ये अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम गॉब्लिन्स इतने ज्यादा अच्छे हो, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तो मुझे नहीं लगता ये तुम पे काम भी करेगा। ये सुनने के बाद गॉब्रो खुशी खुशी में उस लड़की को उठा लेता है, और ये देखते ही गॉबमी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर गॉब्रो को गॉबमी और उस लाल वाली को भी गोदी में उठाना पड़ता है। इसके बाद हम डे 36 पे आते हैं, जहाँ गॉब्रो हमेशा की तरह अपना ट्रेनिंग सेशन करने वाला था। और ये ट्रेनिंग सेशन अब उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि अगर कोई वो नॉर्मल अटैक भी किसी नॉर्मल गॉब्लिन पे करे तो उससे भी उसका काफी बुरा हाल हो जाएगा, इतना बुरा कि वो मर भी सकता है। और गॉब कीची का आर्मर भी अब उसके अटैक्स नहीं झेल पा रहा था। जहाँ इसके बाद वो नॉर्मल गॉब्लिन्स को हील कर देता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आ गई थी। और फिर जब वो गॉबकीची से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो गॉबकीची कहता है कि हाँ, और फिर वो जंगल में शिकार करने चला जाता है। पर गॉब्रो को लग नहीं रहा था कि गॉबकीची ठीक है। इसके बाद हम गॉबमी और अबसाटो को देखते हैं, जो काफी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो अब एक साथ हंट करते थे। फिर हम गाबे को देखते हैं, जो अब स्पिरिट स्टोन माइन करती थी और एक तरह से अब ये उसकी हॉबी बन चुकी थी। लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं, जो कि अब ट्रेनिंग में ध्यान देती है। इसके बाद हम गॉब्रो को देखते हैं, जो कि उस मेज वाली लड़की के साथ बैठकर ये पूछता है क्या गॉबकीची अब ठीक है। जहाँ मेज वाली लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर गॉबकीची बोलता है लगता है मुझे वेट करके ही देखना पड़ेगा। फिर गॉबकीची उस मेज वाली लड़की से पूछता है क्या तुमने ये बुक पढ़ लिया, क्योंकि अभी भी मुझे ये पढ़ना बाकी है, तो तुम जल्दी से इस बुक को पढ़ के मुझे दे दो। इसके बाद हम गाबे को देखते हैं, जो गॉब्रो से मदद मांगते हुए आ रही होती है। फिर हमें गॉब्रो बताता है कि उसके हाथ में जो चीज है उसे कार्बोंकर कहते हैं, और उसे काफी ज्यादा चोट आई हुई थी, तो इसलिए सबसे पहले गॉब्रो उसे हील करता है। गाबे बताती है कि वो एक दीवार पे माइन कर रही थी और उसी दौरान ये उसी दीवार से गिर गई। इसके बाद गॉब्रो बताता है कि इसका बहुत सारा खून बह चुका है, इसलिए वो अब अल्केमिस्ट से मदद मांगेगा, शायद वो इसकी थोड़ी मदद कर सके। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो कार्बोंकर हील होने के बाद अब होश में आती है, जहाँ उसे अपने आसपास इतने सारे गॉब्लिन देख के कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद गॉब्रो उसे पूरी सिचुएशन समझाता है, जिसके बाद कार्बोंकर गॉब्रो को शुक्रिया कहती है उसे हील करने के लिए। जहाँ वो बताती है कि गॉबी से मिलने से पहले कुछ ह्यूमन एडवेंचर्स ने उस पे हमला कर दिया था। जिसके बाद हमें गॉब्रो से पता चलता है कि इस कार्बोंकर के सर पे जो स्टोन है, उस स्टोन की कीमत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि किसी की भी वो लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इसके बाद वो कार्बोंकर गॉब्रो से हेल्प मांगती है उन ह्यूमन एडवेंचर्स को दूर भगाने के लिए। वो कहती है कि मैं काफी अब कमजोर हो चुकी हूँ और मेरे पास अब ज्यादा समय भी नहीं है, तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। इसके बाद हमें गॉब्रो से पता चलता है कि रिटर्नर्स, जो कि एक आर्टिफिशियल कार्बोंकर्स होते हैं, वो एक बहुत लेजेंडरी मेज के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम वेलवेट था। और जब ह्यूमन एडवेंचर्स ने उस पे हमला किया, तो जो उसका कोर है, जो उसे जिंदा रखता है, उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, जिसका मतलब ये है कि अब ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और हमें आगे पता चलता है कि वेलवेट ने अपने जिंदगी में जितने भी चीजें कलेक्ट करी थी, वो उस खजाने की जगह पे है, और ये कार्बोंकर उसकी रक्षा करती थी। जिसके बाद वो कार्बोंकर बताती है कि उसके मास्टर ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, और उन ह्यूमन एडवेंचर से अच्छा चाहे तो ट्रेजर तुम लोग भी ले सकते हो।
इसके बाद गॉब्रो बाकियों को बुलाता है और बाकियों को सब चीज समझा भी देता है और कहता है कि चलो आज हम सब मिलकर एक एडवेंचर पे चलते हैं। जिसके बाद गॉब्रो उस स्मिथ लड़की से पूछता है क्या तुमने वो नाइफ बना लिया जिसके बारे में तुमने पहले कहा था। जिसके बाद वो स्मिथ लड़की उसे वो नाइफ दे देती है। इसके बाद गॉब्रो कहता है कि खाली हाथ जाने से तो अच्छा ही है कि मैं इस नाइफ को लेके जाऊं। जिसके बाद वो लाल बाल वाली लड़की ये देख के थोड़ी सी डर सी जाती है। जिसके बाद गॉब्रो कहता है कि टेंशन मत लो, बस मैं उन्हें जाके समझाऊंगा, पर अगर ये काम नहीं करता तो फिर मुझे दूसरे तरीके यूज करने पड़ेंगे। जहाँ वो लड़की मान जाती है और उसे संभल के जाने को कहती है। इसके बाद गॉब्रो उस जगह पे पहुंच जाता है, पर वो बाकियों को छुपे रहने को कहता है और खुद उन ह्यूमंस को ढूंढने लग जाता है। जहाँ वो ह्यूमन एडवेंचर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो गॉब्रो को देख के कहते हैं कि यहाँ पे एक ओगर का वेरिएंट क्या कर रहा है। जहाँ गॉब्रो सोचता है कि मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ, मैं एक रेयर स्पीसीज हूँ। जहाँ वो ह्यूमन एडवेंचर्स कहते हैं कि जल्दी से इससे निपटते हैं, फिर हमें उस छोटे कारबोंकर से उस ट्रेजर को भी छीनना है। और उसी वक्त एक असैसिन गॉब्रो पे हमला कर देता है, पर गॉब्रो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये किसी का घर है तो तुम किसी के घर में चोरी नहीं कर सकते। जहाँ वो ह्यूमंस गॉब्रो की बात ना सुनकर उस पे हमला कर देते हैं, पर गॉब्रो उनके अटैक से बार बार बच जाता है और कहता है कि अगर अभी तुम वापस मुड़ जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। पर वो लोग नहीं सुनते और वो हमला करना जारी रखते हैं। जिसके बाद गॉब्रो सेंस करता है कि उनके पीछे जो मेज है उनके पास हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट है और ये लोग उन तीनों पे काफी ज्यादा निर्भर है अपनी पावर को बूस्ट अप करने के लिए, और इन्होंने कभी भी अपने फंडामेंटल पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक बंदा गॉब्रो पे हमला करने आ जाता है उसी टाइम, पर उससे गॉब्रो को कुछ खास होता नहीं है और उसी टाइम एक मेज गॉब्रो पे एक लाइटनिंग अटैक से अटैक कर देता है। और ये अटैक देखने के बाद उन लोगों को लगता है कि गॉब्रो अब मर गया, पर इससे गॉब्रो को कुछ नहीं होता और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गॉब्रो कहता है कि अब मेरा सब्र का बांध टूट गया है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गॉब्रो को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गॉब्रो पे जिस मैजिक से अटैक किया गया था वो एक लेवल 3 का मैजिक अटैक था। इसके बाद गॉब्रो अपने मैजिक अटैक से उन पे अटैक करता है। जिसके बाद बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो उन एडवेंचर्स पे हमला करने लगते हैं। जिसके बाद गॉब्रो उसी नाइफ को निकालता है जो उसे ब्लैकस्मिथ लड़की ने दिया था और वो कहता है कि अब तुम लोग पछताने वाले हो। ऐसा बोलने के बाद वो सभी एडवेंचर्स को मार देता है और उनसे उसे काफी सारी एबिलिटीज मिलती है। गॉब्रो देखता है कि उनके पास काफी सारे मैजिकल आइटम्स हैं जिसे वो खा जाता है और उससे भी उसे काफी सारी न्यू एबिलिटीज मिलती है। जिसके बाद उसे एक मैजिकल बॉक्स नाम की एक नई एबिलिटी मिलती है। वो बताता है कि ये मैजिकल बॉक्स काफी कमाल की चीज है, इसमें वो 1200 मैजिकल आइटम्स के 99 कॉपीज को भी रख सकता है। और इस तरह गॉब्रो ने रिटर्नर के प्रॉमिस को भी पूरा कर चुका था। इसके बाद वो ट्रेजर रूम में आते हैं जहाँ उन्हें वेलवेट की बॉडी दिखती है, जहाँ पर रिटर्नर उन सभी का स्वागत करती है। वो कहती है कि आपकी मदद से मेरा मास्टर जरूर खुश होंगे। वो आगे बताती है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा स्किल्डफुल पर्सन थे स्पिरिट से कम्युनिकेट करने में, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे काफी सारे स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। ये सुनकर गॉब्रो कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे मास्टर सच में कमाल के थे। जिसके बाद रिटर्नर कहती है हाँ, और आगे रिटर्नर कहती है कि अब मेरा समय आ चुका है और अपना ख्याल रखना। ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाती है और जो स्टोन उसके सर पे था अब वो गॉब्रो को दे देती है। ये देख के गॉबे पूछती है क्या ये सही रहेगा, जिसके जवाब में गॉब्रो कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस स्टोन को खा लेता है। जिसके बाद उसे एक नई एबिलिटी मिलती है गोल्डन ऑर्डर के नाम से। इसके बाद गॉब्रो और सभी मिलकर उस सारे ट्रेजर को उस मैजिकल बॉक्स में डाल देते हैं, जहाँ सारी ट्रेजर डालने के बाद भी उस बॉक्स में काफी जगह बची थी। ये देख के गॉब्रो कहता है आइटम बॉक्स तो सच में कमाल का है। इसके बाद वो जगह पूरी खाली हो जाती है। जिसके बाद गॉब्रो सोच रहा होता है कि वेलवेट की बॉडी को ऐसे खाली छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो उसकी बॉडी को जला के उसे यहाँ से आजाद कर देते हैं। जैसे ही वो वेलवेट की बॉडी जलाता है उससे एक लोहे का हाथ गिरता है, जिसे वो उठा के अपने कटे हुए हाथ पे लगा लेता है। और जैसे ही गॉब्रो उस हाथ को उसमें लगाता है उससे काफी सारी वायर निकलती है और वो सारी वायर उसके हाथों पे छेद करते हुए उसके अंदर घुस जाती है। जिसके बाद वो लोहे का हाथ एकदम असली हाथ की तरह काम कर रहा था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो गॉब्रो से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जहाँ गॉब्रो कहता है हाँ, और वो बाकियों को बताता है कि वो इस लोहे के हाथ को घुमा भी सकता है और साथ ही मैं इस हाथ से अपनी एबिलिटीज जैसे पॉइजन और स्ट्रिंग को भी यूज कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एक नेचुरल हाथ की तरह काम कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह को पूरी तरह से तोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा करने को रिटर्नर ने कहा था। इसके बाद गॉब्रो कहता है कि चलो घर चलते हैं और चल के पार्टी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्रो वापस आके सभी के साथ पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद हम डे 38 पे आते हैं जहाँ ट्रेजर से मिली हुई सारी वेपन्स को गॉब्रो ब्लैकस्मिथ वाली लड़की से चेक करवा रहा होता है। गॉब्रो के मुताबिक वो सारे वेपन्स काफी कमाल के थे। जिसके बाद वो कुछ वेपन 15 हॉब गॉब्लिन्स को दे देता
लेता है और खुद एक स्पीयर रख लेता है। साथ में वो एक मैजिक ब्रेसलेट भी रखता है और इसके साथ साथ अब उसके पास उसका सिल्वर हाथ भी है और उसके पास अब 3 लेजेंडरी आइटम हो गए हैं। जिसके बाद गोब्रो हमें बताता है कि लेजेंडरी आइटम काफी कमाल की चीज होती है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कुछ कंट्रीज इसको रखने पे भी एक्शन ले लेती है। इसके बाद गोब्रो हमें बताता है कि अब हंटिंग करना और भी ज्यादा इजी हो चुका है क्योंकि सभी लोगों की स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। और गोब्रो आगे बताता है कि आजकल खाना भी बहुत मस्त बनने लगा है, पर वो थोड़ा अभी टेंशन में है क्योंकि लाल बाल वाली लड़की ने अभी तक कोई भी हंटिंग नहीं करी है। डे 40 में हमें गोब्रो बताता है कि आज हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये पता करने के लिए कि हॉबगॉब्लिन्स में सबसे अच्छी रैंक किसकी है। और मैं खुद की भी रैंक देखना चाहता हूँ, पर एक बात माननी होगी, सभी लोगों ने काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है। शायद हमें एक मर्सिनरी कंपनी खोल लेनी चाहिए। इसके अगले दिन यानी डे 41 में गोब्रो फिर से माउंटेन्स की ओर हंटिंग करने चला जाता है, ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जिससे उसने आज तक नहीं लड़ा है। जिसके बाद हमें गोब्रो को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन स्पाइडर से लड़ रहा होता है, जिसे हराने के बाद गोब्रो उसे खा लेता है, जिससे उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से अब वो गोल्डन स्ट्रिंग्स निकाल पा रहा था। जिसके बाद उस पर एक लाल कलर की हिरन हमला कर देती है और गोब्रो उसे भी मार के खा लेता है। जिसके बाद उसे जंगल में काफी अंदर जाने के बाद एक काफी अजीब तरह का पेड़ मिलता है और हमें पता चलता है कि इस पेड़ में एक ड्राइड नाम की एक क्रिएचर रहती है। गोब्रो कहता है कि दादाजी के अकॉर्डिंग ड्राइड इंटेलिजेंट जातियों को सिड्यूस करती है, पर सिर्फ मेल्स को, और उनके न्यूट्रिएंट्स को खाती है, और सिर्फ फीमेल ड्राइड्स ही होते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फीमेल ड्राइड आती है और वो गोब्रो को सिड्यूस करती है और यहाँ पे गोब्रो भी थोड़ा फिसल जाता है क्योंकि अब गोब्रो से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। और फिर गोब्रो शुरू हो जाता है और आगे क्या हुआ वहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोब्रो अब एंजॉय करके वहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद आगे गोब्रो एक नदी में जाके नहा रहा होता है और उसी टाइम कुछ लिजर्ड मैन उस पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद गोब्रो काफी आसानी से उन सभी को हरा देता है। फिर वो उसे खा के उनसे काफी सारी एबिलिटीज ले लेता है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि गोब्रो अपने सिल्वर हाथ से और एक मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद हमें डे 42 दिखाया जाता है जहाँ 2 गॉब्लिन्स अब मेज बन सकते थे, जहाँ गोब्रो तुरंत ही उन दोनों को हॉप्सी के टीम में भेज देता है। हॉप्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है सुन के क्योंकि वो काफी टाइम से वेट कर रही थी कि उसके पास कोई स्टूडेंट आए। इसके बाद गोब्रो कुछ स्पेल का यूज करता है कुछ वेपन्स पे, पर वो ध्यान देता है कि वो ब्लैकस्मिथ लड़की उससे नाराज है। इसके अगले दिन गोब्रो नोटिस करता है कि गॉब में भी अब उससे बात नहीं कर रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बाकी उसे पूछता है, जहाँ गॉब कीची कहता है मुझे नहीं पता, जहाँ बाकी उसे बताते हैं कि जरा तुम खुद सोच के देखो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। जिसके बाद लाल बाल वाली लड़की को भी दिखाया जाता है और वो भी गोब्रो से काफी ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद वो 2 जुड़वा बहनें आती है और वो गोब्रो से कहती है क्या तुम खाना चाहोगे ये, जहाँ गोब्रो नोटिस करता है कि उस खाने में तो जहर मिला है। जिसके बाद गोब्रो उस अल्केमिस्ट वाली लड़की के पास जाता है। तब वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है मेरे साथ। तब वो अल्केमिस्ट लड़की बताती है कि सभी लड़कियां अब जेलस फील कर रही हैं। लगता है तुमने नोटिस नहीं करा पर अभी भी तुम्हारे गले में उसका निशान है। जिसे सुन के गोब्रो कहता है लगता है ड्राइड सच में खतरनाक निकली। और गोब्रो उन निशानों को अब छुपाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि क्या चल रहा है। और वो अल्केमिस्ट से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अल्केमिस्ट कहते है कि मैं समझ सकती हूँ कि बाकी कैसा फील कर रहे हैं। और ऐसा बोलने के बाद वो अल्केमिस्ट सीधा आकर गोब्रो को किस कर लेती है, जिसे देखने के बाद गोब्रो एकदम शॉक हो जाता है। और वो अल्केमिस्ट लड़की कहती है कि मैं ये फील करती हूँ, तो तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या हम आगे बढ़े। और ये सुनने के बाद गोब्रो भी थोड़ा फिसल जाता है और वो भी शुरू होने वाला होता है। तभी वो नोटिस करता है कि गॉबमी वहाँ पे आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और गोब्रो को आके गले लगा लेती है। जहाँ वो आगे कहती है कि ये मैं मेरे बिना नहीं होने दूंगी, मेरे साथ भी ये करो। और ये सुनने के बाद गोब्रो एकदम फिर से शॉक हो जाता है, जहाँ बाकी लड़कियां भी आ जाती है और वो भी इस सब चीज में शामिल होना चाह रही थी। जहाँ आगे गोब्रो कहता है कि आगे जो भी हुआ मुझे नहीं लगता मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है। इसके बाद गोब्रो अपना काम शुरू कर देता है। इसके बाद गोब्रो अपने मैजिक का यूज करके आगे दीवार को ढक देता है, जिससे बाहर के लोगों को ताकि कुछ पता ना चले। जहाँ आगे गोब्रो कहता है कि आगे जो कुछ होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।